अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज बन रहा है नाश्ते में, ये कुछ दिनों से ना हमें बहुत पसंद आ रहा है, मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें और टमाटर का जो फ्राई पैन में सालन सा बनता है वो, साथ में ये चाय बन रही है और आलू और अंडे का सालन बन रहा है जो कि बच्चों के लंच बॉक्स में जाएगा। और उसके बाद ना जो ये बन रहा है ना टमाटर और मिर्चें, ये नाश्ते में हम खाएंगे घर में ही। और ये ना मैंने 2-3 दफ़ा बनाया और ये इतना टेस्टी लग रहा है ना हमें कि मेरा दिल करता है कि मैं ना बार बार बनाऊं। तो ये बस टमाटर काट के और साथ सब्ज़ मिर्चें काट के और इसमें नमक ऐड करके ना ऑयल में इसे बस ज़्यादा हिलाना नहीं होता। मैंने तो खैर इधर अच्छी तरह मिक्स किया है क्योंकि नमक ऐसे ऊपर ही पड़ा था, लेकिन इसे ज़्यादा हिलाएं नहीं ना तो ये ज़्यादा ही बेस्ट बनता है उसमें फ्राई हो के। अगर इसे हिलाते रहना तो फिर ये सारे मिक्स हो के कोई ऐसे ही बन जाता है जैसे केचप सा होता है। तो हिलाए बगैर एक ही जगह पे ना ये पड़ा रहे तो ये इतना अच्छा बनता है ना फ्राई सा बन के। और ये साथ थोड़ा सा ये अचार था, सब चीज़ों का मिक्स था, गाजर का था और लेमन और सब्ज़ मिर्चें। और अब ये थोड़ा सा बचा पड़ा है और बच्चे तैयार हो गए हैं स्कूल के लिए और यहाँ सब नाश्ता कर रहे हैं। और ये जो मैं ले आई थी ना देगची मट्टी वाली, ये इसको मैंने पानी में भिगो के रखा है, इसमें सारा पानी भर के रखा हुआ है। ओवरनाइट ये पड़ी रही है क्योंकि ना इससे इसको दरार नहीं पड़ेगी, इसलिए इसमें पानी भर के रखते हैं। अगर ऐसे इसमें चीज़ें पकाना शुरू कर दें तो ये सारी दरार पड़ जाती है इसमें। हाँ जी चलो। हाँ बच्चे तैयार हो गए, 10 रुपए बन गए। बच्चे तैयार हुए खड़े हैं और हुरैन भी आज इन लोगों के साथ जाएगी। हाँ मैंने आपके गुल्लक में डाले हैं। अच्छा, और बाकी ये रोटी डॉगी को डाल देते हैं। हाँ आज तो डॉगी नहीं आया खड़ा। आपके बर्थडे को हम आपका गुल्लक तोड़ेंगे। अच्छा, सारे चले गए हैं अपने अपने स्कूलों को और एंड पे मैं बच जाती हूँ। मैं फिर अपना नाश्ते का कुछ करती हूँ। यहाँ मैं ना थोड़ा सा गजरेला गरम कर रही हूँ, मुझे गरम पसंद आता है। और ये मैं ले लूँगी और साथ चाय मैं ले लूँगी, गरम हो रही है चाय भी। और अब मैं थोड़ी देर रूम में बैठूँगी क्योंकि ना इस टाइम थोड़ी थोड़ी सर्दी होती है तो रूम का हाल बेहाल हुआ पड़ा है क्योंकि जैसे ही उठे हैं ना सारे बिस्तर ऐसे ही अभी तक खुले हैं, तो इनको मैं समेट लेती हूँ और फिर मैं आराम से बैठ के यहाँ खाती हूँ। ये जो सुकून मिलता है ना बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आराम से रिलैक्स ये बहुत किस्मत से मिलता है। मतलब इस टाइम ही थोड़ा सा बैठने को टाइम मिलता है, वो भी सर्दी हो तो। धूप तो निकल आए तो फिर वही होता है कि जल्दी जल्दी धूप पे बैठ जाएं बाहर, या फिर बाहर निकलें तो मशीन लगा दें या वो कर दें वो कर दें। तो ठंड में ये थोड़ा सा टाइम मिलता है। और दिन को काफ़ी टाइम रेस्ट करने के बाद अब मैं ना उठी हूँ, और क्योंकि कुछ करने को ही नहीं था और ना ही मैंने फिर वीडियो शूट की, तो फिर मैं ऐसे ही लेटी रही। मौसम ऐसा हो रहा था कि ना पहले कल तो धूप नहीं इतनी निकली थी और सर्दी बहुत लग रही थी, और आज थोड़ी सी धूप निकली है, इतनी तेज़ नहीं थी लेकिन जितनी भी निकली है ना धूप पे बैठा नहीं जा रहा था, इतनी वो तेज़ लग रही थी। तो बस थोड़ी देर मैं लेटी रही हूँ धूप पे। अब हो गया था तकरीबन 1-1:30 का टाइम हो गया था, ज़ोर की अजान भी हो गई थी। अब मैं उठी हूँ, मैंने कहा चलें बच्चे भी आने वाले होंगे और मुझे भी भूख लग रही थी तो मैं ना कुछ बना लेती हूँ। तो सोचने के बाद मुझे यही आइडिया आया है कि मैं ना पकौड़े आज बनाती हूँ। तो ये मैं आई हूँ अपने चाचू के घर, उनके घर पालक लगी हुई है और थोड़ी थोड़ी चीज़ें मतलब कुछ ना कुछ क्यारियाँ बनी हुई हैं और उसमें पौधे वगैरह लगे हुए हैं और पालक भी लगी हुई है। तो फिर मैं यहाँ से पालक ले रही हूँ पकौड़ों के लिए। हमें ना मुश्किल नहीं होती पकौड़ों के लिए, कुछ पालक चाहिए हो तो हमें इजीली इधर उधर से मिल जाती है क्योंकि उस देहात में थोड़ी थोड़ी हर घर में लगी हुई होती है। हमारे भी दाएं बाएं दोनों घरों में लगी हुई है तो हमें कोई मुश्किल नहीं होती। मेरे देवर के घर भी लगी हुई है और यहाँ साथ मेरे चाचू का घर है, उधर भी लगी हुई है, तो हमें मुश्किल नहीं होती।
बल्कि मैंने लास्ट टाइम जो साग बनाया है ना, उसके लिए भी हमने इधर ही से, मैंने चाचू के घर से ही ले ली थी। मतलब साग में भी यूज़ होती है और वैसे पकानी और सालन के लिए भी मिल जाती है, लेकिन वैसे सालन के लिए तो ले लेते हैं शहर से, लेकिन पकौड़ों के लिए या कभी साग के लिए भी इमरजेंसी हो, ना मिल रही हो, तो फिर हम इधर से ले लेते हैं, कोई मसला नहीं होता। वो एक दफ़ा तोड़ लेना इनके पत्ते पालक के, तो वो और फिर उगने शुरू हो जाते हैं, ये ख़त्म तो होती नहीं है और उगती रहती है। तो यहाँ मोटे मोटे मैंने पालक काटी और आलू मैंने दूसरे लंबाई में नहीं काटे थे, इस तरह के मुझे अच्छे लग रहे थे आज काटने, क्योंकि अक्सर मेरी सिस्टर कड़ी पकौड़ा जब बनाती है ना, तो उसमें इस टाइप के, इस शेप के आलू काट के पकौड़ों में डालती है। और ऊपर ये वाली मिर्चें, ये कुटी हुई, मुझे लगता है ये वही डोडी वाली जो धड़ा मिर्चें भी कहते हैं, ये वही हैं। ये इनका टेस्ट बहुत टेस्टी ये होती हैं, मुझे ये बहुत पसंद आई हैं, तो मैंने इन्हें सालन में भी और हर चीज़ में यूज़ करना शुरू कर दिया। आई तो वैसे ये साग के लिए ही थी। तो उसके बाद ये मैंने मसाला बना लिया है और अब मैं पकौड़े तल लूँगी। आज ऐसे हुआ है मेरे साथ कि ना, शाम को मैं अपनी सिस्टर के घर गई हूँ, अम्मी के घर पहले गई हूँ, फिर सिस्टर के घर गई हूँ, तो मेरे से ना चाबी घर की गुम हो गई। तो मैं ढूंढ ढूंढ के इतनी मैं परेशान हुई और शाम हो गई, मुझे चाबी ना मिले, इतनी लेट हो गई, बच्चे भी खड़े घर के बाहर और मेरे हस्बैंड भी। तो फिर मुझे बस ख्याल आया ढूंढ ढूंढ के कि ये ना हो कि मैंने घर से ही ना उठाई हो, ऐसे ही लॉक लगा दिया हूँ। फिर हमने गेट से एक बच्चे को ऊपर से फैलांगा वो बच्चा, और वो ना उसने अंदर से गेट खोला, हम अंदर गए तो अंदर देखा तो चाबी अंदर पड़ी थी। लेकिन वो ना इतनी टेंशन बन गई, मैंने कहा कि चलें गेट तो खोल लेंगे, किसी ना किसी बच्चे को ना अंदर से गुजार के और अंदर से गेट तो खोल लेंगे, लेकिन रूम्स के जो लॉक हैं वो क्या करेंगे, वो तोड़ने पड़ेंगे या बहुत मसला बनेगा। लेकिन वो शुक्र है मिल गई थी, लेकिन एक दफ़ा टेंशन बहुत बनी है मुझे। उसके बाद ये मैंने पकौड़े बना लिए थे, जो थोड़े थोड़े, पहला जो होता है ना, पहले पूर जो मैं डालती हूँ वो थोड़े थोड़े बिखर जाते हैं। वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे सही ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने इतना ज़्यादा बेसन नहीं डाला था, तो पहले जो मैंने डाले हैं वो तो थोड़े बिखर गए थे, लेकिन बाद वाले में मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया था बेसन, तो वो ऐसे नहीं बिखरे, वो साबित ही बने हैं। और उसके बाद ना फाइनली आज काफ़ी अरसे बाद हमारा ना टीवी भी ठीक हो के आ गया। ख़राब हुआ था, फिर ठीक ही नहीं कराया, जानबूझ के मैंने नहीं कराया था कि बच्चे ना फिर ज़्यादा टाइम पढ़ाई को नहीं देते, फिर टीवी में ही लगे रहते हैं, तो फिर ना ये काफ़ी अरसा ख़राब रहा। अब ये ठीक करवाया है, अब ये आया था और बच्चे बहुत सुपर एक्साइटेड थे, और मैं भी थोड़ी सी रिलैक्स हुई हूँ कि अच्छा है, अगर टीवी ना होना तो फिर बच्चे मोबाइल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमें मोबाइल दे दें, हमने उधर कार्टून देखने हैं। या फिर ये देहाती माहौल है, बाहर निकल जाते हैं और फिर ना ऐसे ही बच्चे होते हैं देहाती, और फिर लैंग्वेज भी इनकी ख़राब होती है और तरह तरह की बातें और गालियाँ भी सीख लेते हैं। तो इससे बेहतर है कि घर में ही चलें, टीवी पे ही बैल जाएं। तो फिर टीवी भी ठीक करवा लिया। और ये मेरी नंद ने साहिवाल से ऑरेंज भेजे हैं, उनको कहीं से मिले होंगे शायद। अच्छा, मेरी नंद की एक बात है कि वो उनको ना, जैसे हमें ज़्यादा से मिलते हैं फ़ारूक के फ्रेंड्स की तरफ से ना, तो उनको भी अगर इकट्ठे उनके घर आए ना तो वो फ्रिज में रख देती हैं, और बेशक फिर वो 2 माह पड़े रहे ना, वो फ्रेश रहते हैं। उबान गई है अपने चाचू लोगों के घर, उधर ना कहीं उन्होंने बॉयल्ड सवैयाँ बनाई हुई थी, तो ये देख के आई और इसका बहुत दिल था, इसने कहा कि मामा मुझे भी बना दें। तो फिर मैं ना यहाँ पानी रखा हुआ है, ये बॉयल हो रहा है, गर्म हो रहा है, और फिर इसमें ये हम सवैयाँ डाल देंगे। और ये ना मेरी सिस्टर के घर से खिचड़ी भी आई पड़ी है, जो कि बहुत स्पाइसी है, मिर्चें उससे ज़्यादा डल गई हैं। ग्रीन तो डाली हैं, अगर रेड ना डालती तो फिर तो बहुत मज़े की होती, क्योंकि स्पाइसी मैं ज़्यादा खा नहीं सकती और बच्चे भी नहीं खा सकते, लेकिन ये बहुत मज़े के हैं, खाएंगे ज़रूर हम लोग। और ये साथ मैं बना रही हूँ सवैयाँ, और आज तो शक्कर भी बहुत अच्छी आई है, वाइट सी है, वरना शक्कर इतनी अच्छी नहीं मिलती हमें यहाँ से, तो आज तो मैंने शहर से मंगवाई है। ये देखिए कितनी वाइट और ऐसे साफ और नीट है।
और बॉयल होते समैया तो देर ही नहीं लगती, बहुत जल्दी बॉयल हो जाती हैं, बस 2 मिनट लगते हैं पानी में और बॉयल हो जाती हैं। बस बच्चों को देख के शौक तो आती है और रोला ज़्यादा डालते हैं कि हमने खानी है, लेकिन बन जाए तो फिर इतनी खाई नहीं जाती इन लोगों से, थोड़ी सी खाते हैं और बस फिर रख देते हैं। तो बस हस्बैंड का भी मूड नहीं था खाने को और थोड़ी सी फिर मैंने खाई और थोड़ी सी बनाई भी थी मैंने। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।